कुछ लोगों की ज़ाती अना को तस्कीन देने के लिए उनको हफ्ते पे जा में रखा जा रहा है। जो 3 दिन का काम है वो 21 दिन में भी मुकम्मल नहीं हो पा रहा। जंगल का भी एक कानून होता है, लेकिन मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए लगता है कि हमारा जो है ना वो जंगल के कानून से भी बदतर हालत हो चुकी है। जो भी सीनियर सहाफ़ी मिल के आता है तो वो आके कहता है कि उनका जो लेवल है ना वो यहाँ नहीं, यहाँ पे है। हमें अपनी इन बेटियों पे फ़ख्र, बेशक हम ड्यूटी में हैं और इनको ला भी लेके भी आ रहे हैं, लेके भी जा रहे हैं। ये रियल में सिन्फ़ आम है। ये पुलिस वालों का कहना था जिस हल्के से मरीम नवाज़ ने इलेक्शन लड़ना है उस हल्के से सनम जावेद खान को भी टिकट दी जाए। बार बार जगा के उनकी तलाशी ली गई, जो कि एक मेंटल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या हरासमेंट से कम नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमरीन, आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली तलत। आज हम अली तलत से जानेंगे कि वो हमें बताएं सनम जावेद खान और तैयबा राजा के अलावा जो दूसरी ख़वातीन हैं उनके साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है उसकी ताज़ा तरीन अपडेट क्या है। जी बताइए अली। बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावरा सलूक तो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों की ज़ाती अना को तस्कीन देने के लिए उनको हफ्ते पे जा में रखा जा रहा है। जो 3 दिन का काम है वो 21 दिन में भी मुकम्मल नहीं हो पा रहा। अभी लास्ट जब उनकी हेयरिंग थी तो जो उनके IO हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने 20 दिन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी जज साहिबा जस्टिस अबरगुल साहिबा से। तो जस्टिस अबरगुल साहिबा ने 7 दिन का जो है वो जुडिशल रिमांड का कहा। तो वो कहता है कि नहीं जी, हमने इनसे कुछ मोबाइल वगैरह बरामद करना है और कुछ चीज़ें वगैरह बरामद करनी है, फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, तो आप जो है ना हमें फ़िज़िकल रिमांड की भी इजाज़त दें। तो जज साहिबा ने अली यहाँ पे आप मुझे यहाँ पे बात क्लियर करें कि फोटोग्रामेटिक टेस्ट ये क्या है, ये किसके टेस्ट की आप बात कर रहे हैं? सनम जावेद खान के टेस्ट की बात कर रहे हैं? सनम जावेद खान, तैयबा राजा, आलिया हमजा मलिक, खतीजा शाह और बाकी जो ख़वातीन हैं। अच्छा, बात हो रही थी फोटोग्रामेटिक टेस्ट की, लेकिन उससे पहले जुडिशल रिमांड सुबह सूरज निकलने से लेके ग़रूब होने तक जो है वो फ़िज़िकल रिमांड है। जब उनको जेल से निकाल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के अंदर लाया जाएगा जहाँ पे ख़वातीन पुलिस स्टेशन हैं, और उसके बाद सनसेट से लेके सनराइज़ तक जो है वो जुडिशल रिमांड होगा। उसमें किसी भी तरह की कोई इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है फोटोग्रामेटिक टेस्ट। इसमें होता ये है कि जिन जिन जगहों के ऊपर दफ़ा 144 नाफिज की गई थी या नो गो एरियाज़ थे, वहाँ से जो CCTV फ़ोटो जो कैमरास लगे हुए हैं वहाँ से फ़ोटोज लाई जाएगी और पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में वो फ़ोटोज़ लाई जाएगी और वहाँ पे सनम जावेद खान, तैयबा राजा और दीगर ख़वातीन को बिठाया जाएगा। फिर वहाँ पे जो मौजूदा कैमरे होंगे उनसे फ़ोटो लेके उन दोनों को मैच किया जाएगा। ना तो उसको IO मैच करेगा, वहाँ पे मजिस्ट्रेट होगा और उसके साथ जो फोटोग्रामेटिक जी फोरेंसिक डिपार्टमेंट की जो एक्सपर्ट टीम है वो होगी। वो जो एक्सपर्ट टीम है वो बताएगी मजिस्ट्रेट को कि सारी ये जो है फ़ोटो मैच हो रही है कि नहीं हो रही, और साथ में IO को जो है उसका रिटन डॉक्यूमेंटेशन देना। अली, ये सब बातें ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इतने इस टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया। ये जो इनको पकड़ा गया है अदालत में, जेल में, जो कुछ ये सीन बन रहा है, तो ये इस दौरान क्या किया है? अभी इस तो कुछ क्लियर ही नहीं हो पाया। इस दौरान तो पहले तो कुछ 3 से 4 दिन तो अदालतों के अंदर इन दोनों को प्रोड्यूस ही नहीं किया गया। जब अदालत की तरफ से प्रेशर बढ़ा तो इनको फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत शादमान में प्रोड्यूस किया गया और 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो दोबारा अदालत के अंदर लाना होता है। तो फिर ये नहीं लाए। जज साहब के पास, साहिबा के पास 3 दिन का एक टेन्योर होता है, तो फिर अगले ही 2 दिन उनको प्रेजेंट किया गया, लेकिन उस दिन फिर IO नहीं आया। फिर 17वें दिन जो है वो IO आया और शनाख्त परेड हुई और उन्होंने उस चीज़ का डाटा दिया कि यही ख़वातीन हमें मतलूब है। लेकिन आपको लगता है कि ये फ्रांसिक लैब और ये जो इन्होंने फोटोग्रामेटिक ये जो सीन ये कर रहे हैं और ये इसकी लेबॉर्ट्री की बात कर रहे हैं कि इसको टेस्ट करना है, इसके बाद ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो क्या इसको किस चीज़ के साथ इसको मैच करना चाह रहे हैं? ये जो सीन हुआ ये 9 मई का वाक़या था उसके साथ कर रहे हैं, हर चीज़ क्लियर भी है, पकड़ा भी गया, लेकिन उसके बाद ये सब एक ड्रामा नहीं लगता? ये क्या, इसको आप लेके क्या कहते हैं आप? आपकी बात ठीक है, बेसिकली जंगल का भी एक कानून होता है, लेकिन मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए लगता है कि हमारा जो है ना वो जंगल के कानून से भी बदतर हालत हो चुकी है। लिबर्टी चौक से जो है वो इनको पकड़ा गया था, लेकिन मतलूब इनको किया गया आतिश ज़दगी जिना हाउस या जलाओ गिराओ जिना हाउस केस के मामले में। अब वहाँ के इर्द गिर्द के जो कैमराज हैं वहाँ से फोटोजेस निकाली जाएगी,
ठीक है। और जब CCTV जो सेफ सिटी अथॉरिटी है वो बड़ा नोटेबल क्रेडिबल डिपार्टमेंट है, जब वो अपनी फोटेजेस देगा तो उसके ऊपर बाकायदा कैमरा का नंबर भी लिखा होगा और सेफ सिटी अथॉरिटी की जो है वो उनका स्लोगन या वाटरमार्क भी चल रहा होगा। जब वो वहाँ अगर वो उन कैमराज के अंदर नज़र आती हैं तो फिर वो यहाँ आएगा और फिर इनकी फ्रेश फ़ोटोज़ ली जाएगी और वो फोरेंसिक जो टीम है वो उसको मैच करके मजिस्ट्रेट को उसकी रिपोर्ट देगी, मजिस्ट्रेट जो है वो IO को उसकी रिपोर्ट देगा और वो फिर नेक्स्ट डे जो है IO वो अदालत के अंदर आके पेश करेगा। अगर उनकी फ़ोटोज़ वगैरह मैच नहीं होती और ये 7 दिन का वक्त गुजर जाता है तो फिर जो है वो उनकी बेल के लिए अप्लाई किया जाएगा या जज साहिबा से बेल की दरख्वास्त अपील की जाएगी। लेकिन अगर इस सूरत हाल में IO जो है वो नेक्स्ट ये रिक्वेस्ट कर देता है कि जज साहिबा मुझे 10 दिन या 7 दिन या 5 दिन का और रिमांड चाहिए, मैंने इनकी वॉइस की भी टेस्टिंग करानी है, तो फिर शायद मामला और थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन क्या आप समझते हैं सनम जावेद खान, तैयबा या जो और हमारी बाकी ख़वातीन हैं जिस साबित कदमी के साथ वो डट कर खड़ी हैं और जिस बहादुरी के साथ उन्होंने हालात का मुकाबला किया है, क्या इस सारे टाइम पीरियड में वो निकल जाएंगी, बाहर आ जाएंगी? क्या आप समझते हैं ऐसा होगा? अभी तो उनके जो हौसले हैं वो बहुत बुलंद है। जो भी सीनियर सहाफ़ी मिल के आता है उनसे, जब वो अदालत के अंदर आती हैं तो वो आके कहता है कि उनका जो लेवल है ना वो यहाँ नहीं यहाँ पे है। वो चाहे वो उनके ऊपर तनकीद करने वाले सहाफ़ी हैं या उनके नाकदीन हैं या वो किसी भी सोच के हैं, लेकिन वो उनको देख के ये कहते हैं कि दे आर वेरी सिर्फ आन। कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने ये भी कहा कि इनके फलाने जिस तरह फवाद चौधरी के नाम के साथ निक नेम लिए जाते हैं या बाकियों के नाम के साथ निक नेम लिए जाते हैं, तो बहुत सारे वहाँ पे मौजूद पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में और विदाउट यूनिफॉर्म में उन्होंने कहा है कि प्राउड टू बी आवर डॉटर्स, हमें अपनी इन बेटियों पे फ़ख्र, बेशक हम ड्यूटी में हैं और इनको ला भी लेके भी आ रहे हैं, लेके भी जा रहे हैं। और जो वहाँ पे और भी दूसरी अदालतों से या दूसरी पुलिस स्टेशन से, पंजाब पुलिस के या किसी और पुलिस के जो लोग खड़े हुए थे, हमारे अफसरान, हमारे भाई, किसी को पसंद है या नहीं है वो अलग से बात है, हर किसी के साथ इख्तिलाफ होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये रियल में सिन्फ आम है। ये पुलिस वालों का कहना था जो उनको जो भी उनके साथ रवैया कर, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं उनके साथ सख्तियों के पहाड़ तोड़ दिए गए? ऐसा ही है या ऐसे ही है? तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ख़वातीन के लिए, ये इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं कि इनको किस तरह से हमारी ख़वातीन देखें या पाकिस्तान की आवाम किस तरह से लेके चले? अब जिस तरह हम आपको पता है कि सार्वजनिक फील्ड के अंदर होते हैं, हमने मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर या मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस के अंदर जाना होता है, जहाँ पे भी ख़वातीन से मिलते हैं या किसी मर्द से मिलते हैं और अगर उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं तो वो लाजमी पूछते हैं कि सनम कैसी है, सनम का क्या हाल है। तो कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यार हमें वो नहीं जानती लेकिन हम उनके फ़ैन हैं, उनको हमारा सलाम दीजिएगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर सनम सही सलामत वापस आती है तो जिस हल्के से मरियम नवाज़ ने इलेक्शन लड़ना है उस हल्के से सनम जावेद खान को भी टिकट दी जाए, फिर टफ टाइम का मुकाबला। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये वाकई मैं नहीं कह रहा, ये बेसिकली पब्लिक सर्वे है, ये पब्लिक ओपिनियन है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये हमारी ख़वातीन के लिए एक बिल्कुल ओपन एक मैसेज है कि हमारी जो ख़वातीन के साथ जिस तरह से किया गया है, जो हालात आए हैं सामने और जिस बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया है, जिस तरह से वो डट कर खड़ी हैं और जिस तरह से उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है जो कि सामने नज़र भी नहीं आ रहा, तो क्या इसी तरह से बातें ये हकीकत पर मुबनी है अली, या ये इसमें सिर्फ ज़बानी कलामी बातें ही हैं? क्योंकि सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही। सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही। हम भी मिले कई दफ़ा, हम ATC कोर्ट के अंदर मिले, बड़ा अच्छा रवैया, बड़ा अच्छा सलूक था। लेकिन एक दिन अदा ताड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अगले दिन जो है वो उन्होंने आके उसके ऊपर बरहमी का इजहार किया कोर्ट के अंदर, और उसके बाद रात को 5 मरतबा जो है उनको बार बार जगा के उनकी तलाशी ली गई, जो कि एक मेंटल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या हरासमेंट से कम नहीं था। ज़हनी टॉर्चर किया गया, यानी कि आप ये कह रहे हैं। हाँ जी। बहुत शुक्रिया अली, आपकी कीमती राय से आपने हमें आगाह किया और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, आप अपनी मेज़बान अमरीन को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है ताकि हम आपकी राय के मुताबिक हम प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।